उन्होंने एक दिन में कोई ऐसा नहीं कि इन्हें विद्रोह किया है। अच्छा, अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए थे, अभी यूरोपीय कंपनी आई थी, उनमें अंग्रेज ही थे जिन्होंने क्या किया है, अपने आप को यहाँ स्थापित किया भारत में। बाकी उन्होंने क्या किया, सबको लड़ भिड़ करके भगा दिया। चाहे वो पुर्तगाली थे और चाहे फ्रांसीसी थे, चाहे डच थे, चाहे डेनिश थे, कोई यहाँ रुके नहीं पाया। वो स्वयं रुके तो क्या करते क्या थे, उनको ये लगा कि भारत क्या है, भारत कच्चे माल का क्या है, बाजार है। अच्छा, बाजार है तो दो चीजें हैं, यहाँ उत्पादित वस्तुओं को बेचा भी जा सकता है, वो भी जानते थे कि यहाँ संसाधन तो है ही, इसके अलावा क्या है, यहाँ मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उत्पादित वस्तुओं को ला करके बेच भी सकते हैं। तो उनकी नजर कहाँ थी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कुटीर उद्योग चलते थे, छोटे छोटे उद्योग गांव में लोग चलाते थे, अपना उत्पादन करते थे उसी कच्चे माल से, जिन्हें बड़ी शुद्धता होती थी। उनको लगा कि क्यों ना हम इन कच्चे माल को कहाँ पहुंचा दें, इंग्लैंड। उनका ये इरादा था कि इस कच्चे माल को हम कहाँ पहुंचाएं, इंग्लैंड पहुंचा देंगे, और जो इन कच्चा माल से हम जो विनिर्मित वस्तु करेंगे, उन वस्तुओं का के लिए कारखाना और मशीनें कहाँ लगा देंगे, उसको हम लगा देंगे कहाँ, इंग्लैंड में। भारत में लगाना चाहे, कच्चा माल यहाँ से जाएगा, वहाँ के कारखाने में क्या किया जाएगा, वहाँ उसको विनिर्मित किया जाएगा, मतलब निर्माण किया, बनाया जाएगा, उत्पादन करके फिर वापस लौटा के भारत की बाजार बेचा जाएगा या यूरोप की बाजार बेचा जाएगा, जिससे मेरा इनकम बहुत अधिक होगा, ऐसा उनका मानना था। इसी कच्चे माल की लालच में उन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को क्या बना दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना शुरू किया पूरी तरह, तो भारत क्या हो गया, ब्रिटेन का उपनिवेश बन के रह गया। अब इस उपनिवेशित राज्य में किसान ही क्या थे, ऋण थे, आज भी ऋण है। आज भी किसान 84% ऐसे हैं जो क्या करते हैं, 84-86% डेटा आता है, लेकिन मैं 2% घटा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसान अब उतना ज्यादा उत्पादन नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि 84 लेके 86% तक किसान ही देश के क्या है, ऋण है, जो उत्पादन करते हैं वस्तुओं का। जो चीजें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी उन्हीं पे निर्भर करती है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, हमारे यहाँ कृषि ही क्या है, एक उद्योग है। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया, बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया। उसने कहा कि हम कृषि को ही क्या बना देंगे, उद्योग बना देंगे, है ना। तो गांधी जी ने एक लाइन कहा था कि देखिए भाई, जो क्या कहते हैं, भारत है वो गांव में बसता है, भारत गांव में बसता है, तो उत्पादन सारा कुछ वही होता है। तो इसीलिए अब बात ये थी कि अगर आप गांधी तक बात ले आते हैं अंग्रेजों ने क्या किया, उस कच्चे माल की चाहत में उन्होंने क्या किया, इन किसानों का शोषण करना शुरू किया। कैसा शोषण, उन्होंने देखा कि यूरोप की बाजार में किन वस्तुओं की मांग अधिक है। तो यूरोप की बाजार में उस समय मांग किसका था, उस समय रंग का था। रंग मतलब क्या, नील चाहिए, ठीक है, ये समझिएगा। उन्हें इसकी जरूरत थी क्योंकि इसकी डिमांड अधिक थी, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर बनना शुरू नहीं हुआ था कहाँ, यूरोप की बाजार में। उस समय दुनिया में कलर बनाए नहीं जाते थे। एक समय ऐसा आएगा जब जर्मनी क्या करेगा, जब होगा चंपारण, यानी 1917 की कहानी से शुरू होगी। यानी आप पढ़ने किसे जा रहे हैं, आप पढ़ रहे जा रहे हैं 1859 और 60 को, लेकिन यही चीज जब आप कहाँ जाएंगे, 1917 में जाएंगे, यानी चंपारण। तब तक जर्मनी क्या कर देगा, जर्मनी यूरोप में है, जर्मनी ने आर्टिफिशियल कलर का इजाद कर दिया था। तो इसीलिए क्या हो गया था, उसकी मांग घट गई थी, किसकी, नील की। लेकिन हम जो शुरू में है, हम 1859 में देख रहे हैं। तो ये करते क्या थे ये लोग अंग्रेज, ये किसानों पर दबाव बनाते थे कि आपके पास जितनी भूमि है उसके कितने हिस्से पर, हमेशा की बात करते थे कि आप हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए। कैसा एग्रीमेंट, करारनामा को उनके लिए शब्द है, अंग्रेजों हम लोग के लिए है, अंग्रेजों के लिए शब्द क्या, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा बोला जाता है। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, उनकी शब्द है। और विधि शब्दावली वही है कि एग्रीमेंट कर लीजिए या हमसे क्या कर लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। एग्रीमेंट, कई एग्रीमेंट मतलब जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संविदा होती है, वो क्या होती है, करार ही होती है। मतलब देखिए जो वैध होता है वही बनता है, संविदा सब नहीं बनते हैं। तो कहते हैं ना कि करारनामा है, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, मेरी जान तुझको तो आना पड़ेगा। एक गाना है, मुगले आजम फिल्म है,
उस गाने को ध्यान सुनिएगा। उसमें उसका मतलब कि जो वादा किया निभाना पड़ेगा। उसमें कहता ना पृथ्वीराज कपूर शायद उसमें, मैं नहीं जानता कौन हो, तो वही करार कर लिया तो तोड़ नहीं सकते हो। अगर करार करने के बाद तोड़ोगे तो उसका बदले आपको दंड मिलेगा। दंड कैसा मिलेगा? या तो आपको कोड़े बसा दिए जाएंगे, कोड़ा मतलब शारीरिक दंड फिजिकल, या तो आपसे क्या किया जाएगा? वसूली की जाएगी, आपका जब्त कर लिया जाएगा स्वामित्व ही। तो किसानों पे दबाव बनाया जाता था। अंग्रेज क्या करते थे? करारनामा कर लेते थे, कहते थे कि भैया देखो 3/20 भाग 3 कटिया पद्धति एक है ना, इतने पे तुम्हें क्या नील खेती करना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जमीन हम जब्त कर लेंगे, नियम बना करके। तो इसी भय में हमारे किसान कब तक सहेंगे। अच्छा एक बात और है, जिन भूमि पर नील खेती की जाती थी वो क्या होता था? वो भूमि बंजर हो जाती थी, वहां फसलें उत्पादित नहीं की जा सकती थी। अगर एक लंबे समय तक आप इसका उत्पादन कर देंगे तो समझिए कि फिर आप कोई और फसल उस जमीन पे उगा नहीं सकते हैं। तो किसानों ने कहा नहीं, हम इसको क्या कहते हैं, हम तो भी चावल उगाना चाहते हैं, हमें चावल उगाना यानी धान, हम नील नहीं उगाएंगे। और अंग्रेज दबाव बनाते थे कहीं उगाना पड़ेगा। तो 1857 के पहले से परेशानी है इनको, लेकिन वो 1857 के विद्रोह में किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह विद्रोह संगठित नहीं हो पाया था। संगठित न होने के कारण क्या बहुत सारी समस्याएं थी कि लोगों में जागरूकता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि वो इसके बारे में जाने कि विद्रोह क्यों हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। खाली मंगल पांडे को लेकर लोग उठा दिए विद्रोह को, और विद्रोह को एक व्यक्ति विशेष में ला करके अंग्रेजों ने थोप दिया। अपनी पुस्तकों में सभी लोगों ने क्या दिखा दिया कि यह विद्रोह एक व्यक्ति के इर्द गिर्द है, जबकि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है। क्या है? 1857 क्रांति क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन की वास्तविक शुरुआत है। लेकिन लोग क्या कर देंगे, अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी लेखक थे उन लोगों ने ये बात लिख दिया क्या अपनी पुस्तकों में, ये तो एक व्यक्ति का है। व्यक्ति मतलब कौन? कुछ लोगों के लिए कहा दिया गया। जैसे उसमें अहम व्यक्ति किसको? मंगल पांडे रखा गया, और जो राजा महाराजा थे, जमींदार थे, कहा गया कि राजा महाराजा हैं, जैसे जिनकी रियासतें थी पूर्व, जैसे लक्ष्मीबाई हैं, अवध के नवाब हैं, ये सब लोग, कहा गया कि ये लोग लड़ रहे थे व्यक्तिगत हित के लड़ रहे थे। लेकिन उसमें सब कुछ व्यक्तिगत नहीं था। क्यों? बस एक कमी थी, इसमें जागरूकता नहीं थी, और उस आंदोलन को पूरी तरह क्या कर दिया गया, उसका अलग स्वरूप दे दिया गया। ये अंग्रेजों ने किया है। भारतीय इतिहास का कहते हैं 1857 विद्रोह नहीं क्रांति है। विद्रोह क्रांति में भी अंतर जाने रहिएगा। क्रांति अनवरत चलती है और विद्रोह एक दिन के लिए होता है। अब 1857 कई, जैसे हमारे यहाँ एक लेखक का कौन, रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी पुस्तक है? हाँ, उन्होंने इस बात को अपनी पुस्तक में लिखा, बताया। जब चले गए थे लंदन में, उन्होंने पुस्तक लिखा, उसमें बताया है कि ये क्रांति है, ये एक दिन की नहीं है, ये अनवरत चली है, तब हम जाकर के आजादी पाए हैं। शुरुआत हुआ राष्ट्रीय आंदोलन की, रियल मुहिम होती है। तो किसान उसमें जागरूक नहीं, समझ नहीं पाए, नहीं तो शायद उसे दबाव बनता हुआ। अच्छा ये भी कह दिया जाए कि 1857 राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत नहीं है। लोग कहते राष्ट्रवाद का अभाव था, बस आप बड़ी संख्या में लोग नहीं शामिल हुए तो कह सकते हो राष्ट्रवाद को अंग्रेजों ने ऐसा कुछ बना दिया। एक जैसे होता ना कि कोई बीमारी कम हो उसे हवा बना दिया जाए, कोई बात हो उसको समस्या बहुत बड़ा बना दिया जाए, तो उन्होंने हवा बना दिया। अगर 1857 की क्रांति से अंग्रेज नहीं डरे थे और व्यक्तिगत एक विद्रोह था, तो फिर उन्हें क्या आन पड़ी थी भारत शासन अधिनियम 1858 को लाना? कौन सा ऐसा कारण था कि वो भारतीयों से डर गए, भारत के क्रांतिकारियों से, और डर के मारे उन्होंने भारतीय सत्ता को ब्रिटिश क्राउन में अंकित करवा दिया मानी विक्टोरिया से? क्यों? तो ये बहुत इतिहासकार है, तो कहते हैं जैसे सेन हमारे यहाँ, तो और भी एक क्या नाम उनका, रजनीपाम दत्त, आप पढ़ेंगे तो वो भी इस बात को, उन्होंने भी दूसरी बात कहा कि ये जो विद्रोह है ये विद्रोह नहीं क्रांति है, और ये क्रांति कब तक चली? 1942 तक चली है। मतलब कि वहीं से हम ये समझ गए कि हम कुछ कर सकते हैं, ट्राई किया जाता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने के लिए और उड़ने के लिए पक्षियों के मतलब बहुत प्रयोग किया है, एक के साथ सब कुछ
झींगा और पता नहीं क्या क्या जो उड़ने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, फ्राई के दिखाई दे रहा सबका सीरप बना सीरप बना हुआ है। तो वही चीज़ है। बेटी बच्चे को खिलाए दे अपने बहनिया की। तो वही है। चलिए, तो किसान से एक करार करके उसकी भूमि के कुछ भाग पर अपनी इच्छा अनुसार खेती करवाना करारनामा है और उनको एडवांस पैसा दिया जाता है, उसे कहा जाता है अग्रिम पेशगी। उस करारनामे में कहा जाता है महोदय आप 5 साल इस पे नील खेती करोगे, इसके बदले आपको हम 5,000 रुपया देंगे। एक अनुमान की बात है, आपको देंगे हर साल 5,000, इतने ही सब खेती करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भूमि हम जब्त कर लेंगे। अब लीजिए, हम जो है भूमि आप जो स्वामी तो आप इसका पास है नहीं, भूमि इसको छीन लेंगे आपसे। तो किसान मजबूर था खेती करने के लिए और इसी करारनामे को इतिहास में कहा गया ददनी प्रथा। यही है, इसी क्या कहा गया है, इसी कहा गया कि ददनी प्रथा। अब कहा जाता है कि जो है औपनिवेशिक शासन काल में किसानों ने शोषण के खिलाफ अंग्रेजों और जमींदारों को चुना, क्योंकि उनका शोषण कौन करते थे, अंग्रेजी शासन के द्वारा होता था और जमींदारों के द्वारा होता था। इसलिए भारत में अंग्रेजी शासन और जमींदारों के विरुद्ध किसानों ने पहला आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद पहला विद्रोह कौन सा चुना, नील विद्रोह, जिसका समय है 1859 और 60। कहा जाता है कि 1857 के महाविद्रोह के बाद बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था वह भारत का प्रथम आम विद्रोह है। आम मतलब सामान्य। अगर ये सवाल का है आपसे पूछता एग्जाम में कि भारत का प्रथम आम विद्रोह, आम मतलब खाया मैंगो नहीं, आम मतलब सामान्य, है ना, कि भारत का पहला आम विद्रोह कौन सा है। अब ऑप्शन में दे दे, नील रख रहा हो और वहां रख रहा हो क्या 1857 का महाविद्रोह, तो ध्यान दीजिएगा वो 1857 नहीं है। ये जानते सामान्य लोगों का है, ये इसमें राजा महाराजा नहीं है, इसमें लड़ी लेके बैल लेकर के चलने वाले किसान हैं, ये उनका विद्रोह है, यानी सामान्य लोग, इसमें कोई रजवाड़े इसमें शामिल नहीं है। तो कहा जाता है कि भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह। ये भी एक सवाल आपके लिए बन जाएगा कि भारत के किसानों ने पहला आंदोलन कौन सा किया, 1859, जिसको लिखने वाले हमारे यहाँ बहुत लोग हैं। क्या, जैसे कि नील विद्रोह जो 1859 में हुआ, इसके बारे में ये था किसान सोचते थे कि हम चावल की खेती करेंगे, और कौन चाहता था, अंग्रेज चाहते थे नहीं आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इसीलिए लोगों को लगा कि हम जो है क्या करेंगे, इनके करारनामे को तोड़ देंगे। अंग्रेजों ने कहा कि आप करार हमसे कर चुके हैं पहले ही, यानी करारनामा ही क्या ददनी प्रथा है, उसको क्या कहते हैं, ददनी प्रथा बोलते हैं। तो कहा कि करार कर चुके हैं आप, अब इससे मुक्त नहीं है आप, मेरे जब तक मेरा आपका ही करारनामा, करार प्यार हुआ इकरार हुआ, एक कोई गाना चलता था पहले और बहुत ही उसका विज्ञापन में भी गाने की यूज कर दिया गया था, गाना प्रचलित हो गया। वो भारत सरकार के पेटेंट गाना है, तो स्वार्थ विभाग का। तो जानते हैं इकरार ही करार है, जो गाना सुना है पहले मुगल आजम का, इकरार ही करार है, करार कर लिए तो जा नहीं पाओगे। अभी लिखित में आप किसी से अगर वह करार वैध मतलब गलत काम के लिए ना सही काम के लिए हो, आप खाली ये करार कर लीजिए कैसा कि हम दोनों लोग सही काम के दोस्ती निभाएंगे, तो सुग्गू छोड़ के ना जा सकती, चली जाए, उसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो ऐसे किसानों से कहा गया कि अगर आप नहीं करो खेती तो आपने मुझसे करार इकरार किया है, हम भूमियों पे जब्त कर लेंगे तुम्हारी। तो कहती है भाई अब एकजुट होना शुरू हुए किसान। हाँ, पढ़े लिखे नहीं, सबसे समस्या शिक्षा। देखो आगे बात, हमारे यहाँ शिक्षा होते हुए भी अशिक्षित है सब। आंखों के सामने जो होता है उसे वो देखते नहीं है, और जो आंखों के सामने नहीं है उसे वो देखते हैं। ये बात अच्छे जानिए, उसे वो देखते हैं। आंखों के सामने ही कोई जादू कर दे, कुछ घुमा कुछ दिखा दे, कहेंगे हाँ आप तो जादूगर है, आप चमत्कारी है। जैसे कुछ समय के लिए एक महाराज जी क्या समझ में आया कि हमारा फसल अब जहां वो नील की खेती किए रहते थे
उस जमीन पर अगर दोबारा कोई फसल उगाना चाहते थे तो फसल होती नहीं थी, नाइट्रोजन कैसी तैसी हो जाती थी। और नाइट्रोजन की मात्रा अगर भूमि में ना हो, मृदा में, तो उत्पादन वैसे ही नहीं होगा। तो नाइट्रोजन को पूरी तरह नष्ट कर देता है कौन? कोई भी ऐसी फसल जो इस टाइप की होती है, जो रंग बनाने यूज की जाती है, वो बचाएंगे नहीं, उसको बर्बाद कर देंगे। जैसे कि कपास की खेती क्या कारण है कि काली मिट्टी पे की जाती है, आप समझ सकते हैं अगर भूगोल को पढ़िए। तो ददनी प्रथा का विरोध करने के लिए बंगाल में एक गांव था, उसका नाम है गोविंदपुर। क्या नाम है? गोविंदपुर। गोविंदपुर कहाँ है? बंगाल में है। ऑप्शन में खेद हो सकता है, गोविंदपुर के बाद हो सकता है बंगाल से रख दिया जाए, या गोविंद, या तो इन दोनों को हटा करके आपको क्या दिखा दिया जाए? नदिया। क्योंकि नदिया जिले में गोविंदपुर स्थित है। और समय था कब का? सितंबर 1859 का। सितंबर 1859 में एक नाम है दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास। वहां के दो लोग हैं ऐसे जो स्थानीय नेता हैं। क्या नाम है? दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास। दिगंबर और विश्व। आप घटना चक्र मेरे सामने रखा है, इसमें ढूंढ सकते हो। जो इसमें वही जो आप कहते हैं सर नहीं मिल रहा है, सब है इसमें। इसे दो भी लाए हैं, इसको भी लाए हैं। दिगंबर और विश्व विश्वास वहां के स्थानीय नेता थे। इन लोगों ने किसानों से कहा कि हम नील खेती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अब हम विद्रोह करेंगे। तो इनके नेतृत्व में किसानों ने 1859 में, सितंबर 1859 याद रखो, क्योंकि घटनाक्रम के सवाल में महीने के बड़ा खेल है और डेट का खेल, इस बात को जानिएगा। सितंबर 1858 में, पहले 1859 में यह विद्रोह शुरू हुआ और दिगंबर और विष्णु ने कहा कि ऐसा कि नील खेती करना बंद कर दो। अब समस्या किसी, इन नील के जो बागान थे उसके जो मालिक होते थे, जैसे किसान अपने पे तो करता था खेती और जो उसके मालिक हैं और उनका जो अत्याचार किसके ऊपर होता था? किसानों के ऊपर होता था। उन नील बागान के मालिकों द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार का सचित्र वर्णन मारते पीटते कुचलते हुए, जूते को नोक को जूता चटवाते हुए ऐसे चित्रों का चित्रण किया है। किसने? दीनबंधु मित्र ने। कहा किया है? नील दर्पण। यानी कि इसका सचित्र वर्णन अगर किसी ने किया है तो क्या नाम है? नील दर्पण, दीनबंधु। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने किया। अब यही नहीं, एक और नाम है जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी, यानी हरीश चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियार्क में भी इसकी चर्चा की। कहा? हिंदू पैट्रियार्क में। रंजीत, आपको हम एक पेज भेजे हैं, उस पेज में जितने विद्रोह हुए हैं सब है। जब हिंदी का नोट्स निकलवाइए तो उसके साथ उसको निकलवा लीजिएगा सब, और उसका इनसे पैसा ले लीजिएगा। पर पेज 5 रुपये उसको, क्योंकि उसको टाइप होने में एक पेज में 5 रुपया खर्चे जाने लगे। वो चाहे फोटो कॉपी मान ले चाहे जो मान ले। नहीं सर, टाइपिंग हिंदी में टाइपिंग हो तो हाँ, ले जाने रहिएगा। तो उसमें आप लिखवा ऐसे नहीं रहा, क्योंकि उसमें है बातें, घबराइए नहीं। अब मन के तो आप ग्राफ बना लीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है। नील सितंबर 1859, नदिया गोविंद बंगाल। नेता कौन? दिगंबर विष्णु विश्वास। और जिसका सचित्र वर्णन किया किसने? दीनबंधु ने अपने नील दर्पण में किया। अब बात होता है कि क्या इनका समर्थन कोई और किया? थोड़ा गहराई में जाओ। इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ तो चल ही रहा, ठीक है, उनके खिलाफ विद्रोह, लेकिन अंग्रेजों से ही जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो एक समूह है जो नील विद्रोह का समर्थन करेगा। बताओ, जिसको पता घटना चक्र वाला। ले भगवान घटना चक्र व्याख्या उतारो, ले जाओ खुद कहें। देखो कितना अच्छा दिया है। ये पहला सवाल व्याख्या है।
क्या दिमाग में सुन लीजिए बहुत दिया स्टोन का ये साफ सुन के अनीता नहीं आप क्या बात है आप पाएंगे नहीं सकते स्टोन का अरे ठंडक है भाई बताओ भाई आप लोग डब्ल्यू स्टोन का किसी नहीं पता है कहाँ पढ़ो तो व्याख्या देने से अरे वो सीटोन कार तो बनेगा भाई आयो बनाया जाएगा उसकी बात नहीं है वो मैं मतलब नहीं है। देखिए चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा यस करेक्ट सही में सुनना चाहता चार्टर 1813 के द्वारा जिस ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई थी उन ईसाई मिशनरियों ने क्या किया मशीनरी और मिशनरी एक के बात है मशीनरी सिस्टम है और मिशनरी भी सिस्टम है समूह है तो ईसाइयों ने किसका समर्थन कर दिया नील विद्रोह ये लिखा रहेगा मत सोचिएगा यहाँ व्यक्ति नहीं है ये समूह है। अब ऐसे याद आई है जिन्हें पढ़े कॉमन सेंस ये हो कि जब हम लिखे 4/1813 तो इन दिमाग पे लाला लाजपत आया कि कील ठोक दो तो उठा करके ये मॉडर्न इंडिया बिना लिंक किए बिना डेट को लाए हुए ये चलने नहीं देगा। उससे इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि क्या और मजेदार। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया किसका समर्थन किया उन नील विद्रोहियों का। अब जब उन्होंने समर्थन कर दिया किसने ईसाई मिशनरियों ने। अच्छा बताइए कि अगर उन्हीं के 20 लोग समर्थन करना शुरू कर देंगे तो जानते क्या होगा इस विद्रोह की व्यापकता बढ़ेगी ना। अगर इसकी व्यापकता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात भय होगा। पहले एक ने विद्रोह किया अब 72 विद्रोह करने चलने 1000 लोग कर रहे हैं तो पड़ोसी डर जाएगा भैया हाथ जोड़ सही ऐसा है कि हम अब ये गांव छोड़ के चले जाएंगे अब यहाँ हम रहेंगे नहीं। क्यों नहीं रहेंगे क्योंकि आप सब लोग बात सही कह रहे हैं और मैं ही गलत हूँ। जब विद्रोह होने लगता है अधिक लोग मिलके आते हैं तो गांव का एक व्यक्ति सुधर जाता है। पता कि नहीं आपको सुधरेगा ना तो वही है। तो इनको डर लग गया किसी अंग्रेजों को। इन लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं हम एक 4 सदस्यीय आयोग बनाएंगे नील आयोग उसका नाम था क्या नील आयोग बनाया किसकी अध्यक्षता में सीटोन कार सीटोन कार की अध्यक्षता में एक नील आयोग बनाया गया। इसमें लगभग जो है कितने 4 सदस्यों को शामिल किया गया। उन सदस्यों को आपसे नहीं पूछा जाएगा कोई चर्चित नहीं है। और उसमें ये कहा गया कि ये इस बात का जांच करेगा कि किसानों ने किस बात को लेकर के विद्रोह करना शुरू किया है। जब सीटोन कार ने जांच किया जो नील आयोग बना था जब जांच किया तो उन्होंने ये पाया कि किसानों की समस्या है कि चावल की खेती करना चाहते हैं वो नील नहीं बना चाहते हैं और जिनके पास खेत कम है वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहता है क्योंकि उसके खास सामग्री उनके पास नहीं उपलब्ध होती है उनकी भूमि क्या हो जाती है बंजर हो जाती है। तो उसने सुझाव दिया किसी अंग्रेजी हुकूमत को कहा कि सीटोन कार ने कहा कि किसानों को बाध्य न किया जाए क्योंकि उनकी मूल समस्या यही है। तो सीटोन कार ने जब बताया किसी ब्रिटिश हुकूमत को तभी आंदोलन जाके अंत हुआ क्योंकि कौन सा ये 1859 का इसका अंत इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ कह दिया गया क्या कि किसानों को नील की खेती करने के लिए अब बाध्य नहीं। ये नील विद्रोह था। अब नील विद्रोह में इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं है लेकिन पहला सवाल है उस महाविद्रोह के बाद प्रथम विद्रोह यही है। भारत का प्रथम कृषक विद्रोह यही है 1859 और इसकी जो पुस्तकें हैं ये बड़ा घिसा पिटा है। खाली एक चीज हाँ जो आपको जरूरत है वो क्या है इसका डेटा सितंबर 1859 एकदम करेक्ट आप करके बैठ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत चर्चित है। अच्छा फिर आप जब इसकी व्याख्या जाते करना चाह करके तो जानते हैं ये कहता है कि बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों का सीधा संग्राम है यानी सीधा विद्रोह है। ये नहीं कि सीधा किसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे इसीलिए उनको मजबूर होकर क्या करना पड़ा है
सीटों कार्य की अध्यक्षता में समिति बनाना पड़ा। अब देखिए इसमें लिखा कि 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर में फैल गया। मतलब मैंने क्या कहा था, एक शब्द व्यापकता आ गई थी। अगर व्यापकता आ गई तो आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति विरोध करेगा, बर्दाश्त कर लोगे, और सभी लोग पप्पू कहना शुरू कर देंगे तो चुनाव कभी नहीं जीत पाओगे। अभी आप देखिए ना, 5 साल और 5 साल 10 साल मोदी जी का समय 10 साल समथिंग हो गया। मोदी जी ने आने के 1-2 साल बाद किसी को पप्पू बना दिया। जब से पप्पू